हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है। 5 गलती जो हर बिगिनर आर्म रेसर करता है। मैंने भी की है। जब मैंने आर्म रेसिंग स्टार्ट की थी तो मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी, बस यूट्यूब पे वीडियो देखता था कि ऐसे ऐसे वर्कआउट करनी है। वीडियो में देख लिया कि कोई पुली लगा रहा है तो उसको पुली को फॉलो करना है, कि कपिंग करनी है, ऐसे करके बहुत सारे वीडियो आते थे तब। तो उनको ही फॉलो करके वर्कआउट स्टार्ट करता था। ठीक है, ऐसे ऐसे करनी, पर करनी कैसे है ये नहीं पता था। ठीक है, तो जो मैंने गलतियाँ की हैं और जो आप ना करो गलतियाँ, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, पहली गलती जो मैं भी करता था, शायद आप भी करते होगे। ठीक है, तो पहली गलती क्या होती है, हम ओवर ट्रेनिंग करते हैं। ओवर ट्रेनिंग क्या होती है, जैसे जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं जब आर्म रेसिंग स्टार्ट की थी तो वर्कआउट ऐसे करता था। सुबह जिम जाता था, फिर शाम को आर्म रेसिंग का वर्कआउट करता था, ऐसे करता था। तो बहुत दिन होते हुए करते हुए तो फिर मेरी पावर नहीं बढ़ी। तो मैंने बहुत सारे फेमस आर्मी रेसर थे, एक्सपीरियंस आर्मी रेसर थे, उनसे बात की। उन्हें बताया, अपना वर्कआउट रूटीन बताया कि मैं ऐसे वर्कआउट करता हूँ, मेरी पावर नहीं बढ़ रही। तो उन्होंने बोला कि आप ओवर ट्रेनिंग कर रहे हो। तो ओवर ट्रेनिंग नहीं करनी। ओवर ट्रेनिंग क्या है, आप एक टाइम वर्कआउट करो, अच्छे से वर्कआउट करो। आप जैसे 2 टाइम वर्कआउट कर रहे हो, 3-3 घंटे 4-4 घंटे जो भी, तो मसल रिकवर नहीं हो पाती। तो अपनी रिकवरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम आर्म रेसलिंग के वर्कआउट में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, रेपिटेशन ज़्यादा मारते हैं, वेट ज़्यादा मारते हैं, तो रिकवरी बहुत ज़रूरी है। तो आप जब भी आर्म रेसलिंग का कोई सा भी वर्कआउट करें, अच्छा टाइम दें रेस्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरे नेक्स्ट डे वर्कआउट करो, कम से कम 24 घंटे बाद। जैसे शाम को वर्कआउट कर रहे हो तो नेक्स्ट डे शाम को ही करना है। सो फ्रेंड्स, दूसरी गलती क्या है कि हम मिक्स वर्कआउट करते हैं। मिक्स वर्कआउट मतलब कि जब हम आर्म रेसलिंग का कोई सा भी वर्कआउट करते हैं तो एक पार्ट का वर्कआउट करते हैं। जैसे मान लो कि हमें हुक का वर्कआउट करना है तो हम हुक का वर्कआउट करेंगे। जैसे मैं जब आर्म रेसलिंग स्टार्ट करी थी ना, तो जैसे मैंने बताया ना कि यूट्यूब पे देख के वर्कआउट देख लेता, तो मेरे को वर्कआउट करना नहीं आता था कि वर्कआउट करते कैसे हैं। जैसे मेरे को पता है कि आज मेरे को नहीं पता कि आज क्या लगाना है। ठीक है, तो मैं जिम में गया, मैंने कपिंग लगा ली, पुली लगा ली, प्रोनेशन लगा लिया, और मैं खुद में सेटिस्फाई हो गया कि हाँ, आज मैंने आर्म रेसलिंग का वर्कआउट अच्छा किया। पर वो वर्कआउट गलत था। ठीक है, तो हमें वर्कआउट प्रॉपर करना कैसे है वो मैं बता रहा हूँ। कि सबसे पहले हम एक पार्ट का वर्कआउट करेंगे। एक पार्ट मतलब जैसे आप हुक खेल रहे हो तो हुक का वर्कआउट कर लो। हुक के वर्कआउट में जैसे आप 2 वर्कआउट ऐड कर सकते हो, जैसे कपिंग लगा लो या फिर कपिंग के साथ आप पुली लगा लो। ठीक है, ये कर सकते हो। आप टॉप रोल का वर्कआउट कर रहे हो, प्रोनेशन लगा लो, हैमर लगा लो, चिरप्स लगा लो। मतलब टॉप रोल का वर्कआउट अलग है। ठीक है, और हमें 2 मसल ट्रेन नहीं करनी है आर्म रेस में। अगर आप हुक ट्रेन कर रहे हो तो हुक ट्रेन करो, टॉप रोल कर रहे हो तो टॉप रोल करो। ठीक है, तो 2 मसल ट्रेन नहीं करनी, क्योंकि ना तो आप उसकी रिकवरी कर पाओगे, क्योंकि मसल अलग होते हैं थोड़े से। आपका एक पैटर्न होता है। लोग बोलते हैं ना, मैं टॉप रोल खेलता हूँ, मैं हुक खेलता हूँ। तो ये क्यों होता है कि आपका हाथ का मूवमेंट ही वही है कि आपका हाथ उसी लिए बना है कि आप हुक खेलते हो। जैसे मैं हुक खेलता हूँ तो मेरे से लोग बोलते हैं कि आप टॉप रोल क्यों नहीं खेलते। मेरे पे नहीं चलता, मेरा हाथ नहीं चलता, उस मूवमेंट में नहीं चलता। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ नहीं चलेगा। आँख अगर कोई कमज़ोर प्लेयर है तो थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा वो मूवमेंट नहीं आ पाता। जो मेरा नेचुरल गेम है वो है हुक। तो सबका एक नेचुरल गेम होता है, तो उस पर ही काम करना है। सो फ्रेंड्स, तीसरी गलती क्या करते हैं कि हमें वेट ट्रेनिंग करनी नहीं आती। कि जैसे मैं अपनी बात करूं, जैसे मैंने बताया ना कि यूट्यूब पे देखा कि कोई अच्छा आर्म रेसलर 80 किलो की पुली लगा रहा है, तो मेरा माइंड सेट बन गया कि मेरे को भी 80 किलो लगाना है। पर ये नहीं पता कि करना कैसे है, वो 80 किलो लगाना कैसे। तो हमने देखा कि वेट 80 किलो लगाना है। ठीक है, लगाना कैसे है। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको राइट तरीका बता रहा हूँ कि हमें वर्कआउट किस तरीके से करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमें जो भी वर्कआउट कर रहे हो, तो पुली कर रहे हो, कपिंग का कर रहे हो, कुछ भी, हमें कम वेट रखना है और हाई रेपिटेशन तक जाना है। मतलब फेलियर रेपिटेशन तक जाना है, 3 सेट। ठीक है, 3 सेट अच्छे से हाथ को पंप कर दो, मतलब भर जाए हाथ। ठीक है, उसके बाद 2-3 मिनट का रेस्ट लो। ठीक है, उसके बाद वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करो। वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करो कैसे, आपने 10 किलो वेट बढ़ाया, 10 किलो बढ़ाया, फिर 10 किलो बढ़ाया, 5 किलो गए, अपने पीआर तक पहुंच गए। ठीक है, पीआर तक पहुंचने के बाद आपकी वर्कआउट ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है, उसके बाद उस जो पीआर पहुंचे उसमें से 10 या 15 किलो वेट निकालो। उसके बाद उस वेट से सेट करो, और 10 सेट करने हैं। आप जब 10 सेट, वो मतलब ये वर्कआउट जो मैं बता रहा हूँ, ये अगर फॉलो करोगे ना, आपको रियल में रिजल्ट दिखेंगे, क्योंकि मैं यही फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे वर्कआउट करो। और जो मैंने बताया कि लास्ट में जब आपने पीआर किया, पीआर के बाद 10 किलो वेट निकाला, फिर उसके बाद जो वेट है उस वेट से 10 सेट लगाओ। भले आपके रिपीटेशन कम आ रहे हो, मेरे को पता है स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, तो आपके पहली बार में 5 आएंगे, फिर दूसरे सेट में 3 आएंगे, फिर 3-3-3 ऐसे आएंगे। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप बस उसी वेट को कंटिन्यू रखो। ठीक है, सो फ्रेंड्स, चौथी गलती क्या करते हैं, हम टेबल प्रैक्टिस कभी भी कर लेते हैं।
ठीक है। कैसे, जैसे मान लो आप घर से निकले और आपका माइंड सेट है आज हमें पुली लगानी है, अपनी वेट ट्रेनिंग करनी है, अच्छे से वर्कआउट करना है, ठीक है। आप जिम में पहुँचे, आप अपना वर्कआउट स्टार्ट कर लिया, आपका एक दोस्त आर्म रेसलर आपसे बोलेगा आज अपन लड़ा ले, ठीक है। तो आप एक दो बार उसको मना करोगे मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, नहीं, फिर आप में एक जोश जगेगा, नहीं यार लड़ा लेते हैं। वो आपको चिढ़ाएगा, बोलेगा क्यों पावर नहीं है, ऐसा कुछ बोल भी सकता है, ऐसा बोलते हैं, मेरे साथ भी होता था इसलिए बता रहा हूँ। तो वो चीज़ नहीं करनी, आपको अपना वर्कआउट छोड़ के नहीं जाना, ठीक है। आप घर से माइंड सेट करके आओ कि हाँ मेरे को फुली वर्कआउट करना है, उसके साथ टेबल प्रैक्टिस नहीं करनी। अगर टेबल प्रैक्टिस करनी है तो आप अपना वर्कआउट ख़त्म करो, उसके बाद टेबल प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो इससे ये है कि आप हर दिन टेबल प्रैक्टिस ना करें, आप टेबल प्रैक्टिस के लिए 2 दिन निकालें। जैसे मान लो कि आप सैटरडे कर लें या वेडनेसडे कर लें, इन दिन टेबल प्रैक्टिस को प्रैक्टिस की तरह लें, ठीक है। एक चीज़ और होती है टेबल प्रैक्टिस में जो हम करते हैं ना, जैसे हम अपने घर में ही है, मतलब जब आप ट्रेनिंग करते हो वो आपका घर ही है, ठीक है। तो आप घर में हो तो आप क्या चाहते हो कि आप घर में भी जीतो, ठीक है। ऐसा मत करो, आप अपने पैटर्न को सुधारो। जब आप टेबल प्रैक्टिस कर रहे हो, भले आप हार जाओ, मान लो कि सामने वाले की रिस्ट भी के आप उसके रिस्ट भी अटैक कर रहे हो क्योंकि आप जीत रहे हो, वो नहीं करना। आप उसके हुक में जाओ ना, अगर आप हुक खेलते हो आप हुक में जाओ, उसके साथ हुक में प्रैक्टिस करो, भले रुकेगी, आपको समझ में तो आएगा, आपकी पावर तो बढ़ेगी। तो ये चीज़ फॉलो करनी है। सो फ्रेंड्स, पांचवी गलती क्या होती है कि हम कोई सा भी वर्कआउट करते हैं, हम स्ट्रेचिंग नहीं करते, वार्म अप नहीं करते, ठीक है। तो हम जब भी वर्कआउट करें अच्छे से वार्म अप करें, स्ट्रेचिंग करें। तो बोलते नहीं है कि बॉडी गर्म करना, जब आपकी बॉडी गर्म होगी ना, जैसे आप स्ट्रेचिंग और वार्म अप करोगे तो आपकी बॉडी गर्म हो जाएगी। आप खेलने से पहले आपने देखा हो कि बॉडी गर्म कर लो, वार्म अप कर लो, ऐसे अनाउंसमेंट होते हैं ना जब खेलते हैं, अपना वार्म अप स्टार्ट करते हैं। किस लिए बोलते हैं? ये इसलिए बोलते हैं कि आपकी बॉडी में इंजरी नहीं होगी, एक एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी। जब आपकी बॉडी गर्म होगी, आप वार्म अप करके रेडी रहोगे ना, तो आपकी बॉडी थोड़ा हीट मतलब गर्म हो जाएगी, ठीक है। गर्म हो जाएगी तो आपकी पावर अच्छी लगेगी, आपका वर्कआउट अच्छे से होगा, ठीक है। आप वेट ट्रेनिंग अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ फॉलो करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैंने इस वीडियो में शेयर किया। आप ये गलती कर रहे हो तो मत करो, ठीक है। मैंने काफ़ी कुछ सीखा है इतने सालों में। स्टार्टिंग के कुछ साल मेरे पास कोई नहीं था बताने के लिए, ठीक है। तो काफ़ी कुछ सीख के आओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।